जबरन धर्मांतरण पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त। बैठक के बाद अधिकारियों को धर्मांतरण पर निगरानी के दिए निर्देश। कहा, नजर रखें क्रिसमस पर जबरन धर्मांतरण की घटनाएं ना हो। उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए संशोधित कानून लागू। राज्यपाल ने विधेयक को दी मंजूरी। कड़ा कानून जरूरी था, जिसको हमारी सरकार ने हमने तय किया कि उत्तराखंड के अंदर जो भी अब धर्मांतरण के मामले में कहीं भी पाया जाएगा, जो भी इस प्रकार के गलत काम करते हुए पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। पूर्व सैनिकों को मोदी सरकार की बड़ी सौगात। कैबिनेट की बैठक में ओआरओपी का दायरा बढ़ाया गया। अब 25 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को मिलेगा फायदा। 1 जुलाई 2019 से लागू नया संशोधन। एक साथ 2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए पर्सनल जो हैं उनको मिलाकर अब इसकी संख्या 25,13,002 डिफेंस पर्सनल्स और फैमिली पेंशन। गरीबों को भी मोदी सरकार की बड़ी सौगात। दिसंबर 2023 तक गरीबों को मुफ्त मिलेगा अनाज। 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज का लाभ मिलेगा। फूड सिक्योरिटी के तहत जो अनाज उनको मिलता है वो आगे चल के 1 वर्ष की अवधि के लिए दिसंबर 2023 तक पूरी तरीके से मुफ्त लोगों को मिलेगा। कोविड की तैयारियों पर पीएम मोदी कल कर सकते हैं बैठक। मुख्यमंत्रियों के साथ हो सकती है मीटिंग। कल दिल्ली पहुंचेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। एनसीआर में एंट्री से पहले कांग्रेस का अपने कार्यकर्ताओं को मास्क लगाने का निर्देश। राहुल गांधी की यात्रा में विपक्ष को न्योता। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का दिया गया न्योता। जयराम रमेश ने यात्रा रोकने की साजिश का लगाया आरोप। राजनीति है, ये सिर्फ बीजेपी की राजनीति है। भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने के लिए और डिरेल करने के लिए, पटरी से निकलवाने के लिए। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने साधा निशाना। पूछा, जनता और देश हित में फैसले का कांग्रेस क्यों कर रही है विरोध। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के कारण इसे रोकने की कोशिश की जा रही है। कोरोना पर अलर्ट का कांग्रेस ने फिर उड़ाया मजाक। स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी पर पवन खेड़ा ने कहा, मंत्री खाली बैठे हैं इसलिए लिखी चिट्ठी। कोविड से जंग पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ की बैठक। राज्यों को 4T टेस्ट, ट्रैक, ट्रीटमेंट, टीकाकरण का दिया मंत्र। 27 दिसंबर को कोविड मॉक ड्रिल। सभी स्वास्थ्य केंद्रों में होगी मॉक ड्रिल। कोरोना की तैयारी का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल की जाएगी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना पर बैठक किया। अस्पतालों में ऑक्सीजन को लेकर मॉक ड्रिल करने के निर्देश। कोरोना पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान। बोले, चीन से आने वाली फ्लाइट्स पर पहले रोक लगाए मोदी सरकार। जयपुर में कोरोना को लेकर बड़ी बैठक। स्वास्थ्य सचिव ने कहा, राज्य में अभी केस कम है, सैंपल बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में आज से शुरू हुआ बूस्टर डोज अभियान। सीएम धामी ने किया निरीक्षण। प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश। कोरोना को लेकर पंजाब सरकार अलर्ट पर है। सीएम मान ने ली रिव्यू मीटिंग। कोविड टेस्ट बढ़ाने के दिए निर्देश। कोरोना के हालात पर गोवा के सीएम का बयान। बोले, एयरपोर्ट पर जीनोम सीक्वेंसिंग जारी है। गोवा में रोजाना 600 टेस्ट किए जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर देश भर में अलर्ट। कोलकाता के बाजार में दिखी भारी भीड़। बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए लोग। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली मंजूरी। वैक्सीन की 2 ड्रॉप लेने की सलाह। चीन के बाद जापान, अमेरिका और फ्रांस में भी फूटा कोरोना बम। फ्रांस में कोरोना के 11 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। मार्च 2023 में चीन में पीक पर पहुंच सकता है कोरोना। एक रिपोर्ट में दावा, चीन में रोज हो रही है 5,000 मौत। चीन में कोरोना के प्रहार से तबाही। लगातार डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। शमशान घाट में भी शवों के लिए जगह नहीं है। चीन पर डब्ल्यूएचओ को बड़ा खुलासा। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक चीन ने 7 दिसंबर के बाद का डेटा नहीं दिया है। 0 लॉकडाउन के बाद का डेटा नहीं है।
श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब का नार्को टेस्ट की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। श्रद्धा की हत्या पहले ही प्लानिंग कर ली थी। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब की रिमांड बढ़ी है। 6 जनवरी तक जेल में ही रहेगा आफ्ताब। पुलिस कमिश्नर से मिलकर श्रद्धा के पिता ने लगाई इंसाफ की गुहार। कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए केस। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ की बैठक। कांग्रेस 26 जनवरी के बाद शुरू करेगी हाथ जोड़ो अभियान। फारूक अब्दुल्ला के बदले सुर पीएम मोदी की तारीफ की। कहा पीएम के अमेरिका रूस से अच्छे संबंध है। यूक्रेन युद्ध का समाधान निकाल सकते हैं पीएम। नई पार्टी से 3 नेताओं को निष्कासित करने के बाद गुलाम नबी आजाद का बयान। बोले मेरा मकसद पार्टी में नए लोगों को जोड़ना है। पार्टी में 80% नए लोग चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व चैंपियनशिप कप विजेताओं से मुलाकात की है। राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम का आयोजन। बीजेपी सांसदों का नीतीश के खिलाफ प्रदर्शन। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने बीजेपी सांसदों ने दिया धरना। बिहार में जहरीली शराब से मुआवजे की मांग। बिहार के बीजेपी एमएलसी संजय मयूख ने प्रियंका कानूनगो से की मुलाकात। राज्य में शराब कांड के बाद की जमीनी हकीकत को बताया। राहुल गांधी के जाते ही कांग्रेस की फूट सामने आई है। पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ने बिना नाम लिए आरएलपी की ओर इशारा करते हुए कहा प्रदेश में जो तीसरी पार्टी है वो अशोक गहलोत जी की प्रायोजित पार्टी है। कांग्रेस बीजेपी एक तीसरी पार्टी और है, अशोक गहलोत जी ने प्रायोजित पार्टी है। बड़ी ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ और बड़ी जिम्मेवारी से ये बात मैं कह रहा हूँ। कांग्रेस नेता हरीश चौधरी के बयान पर बीजेपी का तंज शहजाद पुनावाला ने कहा राहुल गांधी पहले कांग्रेस जोड़े, कांग्रेस टुकड़े टुकड़े हो रही है। आरजेडी नेता के बयान पर भड़के मोहसिन रजा। बोले अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे मुसलमान बाय चांस हिंदुस्तान में रह गए हैं। ऐसे ही मुसलमान हैं जो बाई चांस हिंदुस्तान में रह गए हैं। बाई चॉइस इन्होंने हिंदुस्तान को नहीं चुना है। जो भी ये भाषा बोल रहे हैं देश के अंदर, वो सारे के सारे वो मुसलमान हैं जिनके पूर्वज चले गए या जाना चाहते थे, वो नहीं जा पाए। अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दी नसीहत। कहा भारत में अच्छा माहौल नहीं है तो पाकिस्तान जा सकता है। आरजेडी के एक नेता हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, उन्होंने ये कहा है कि भारत का जो माहौल है वो रहने लायक नहीं है। इस तरीके की उन्होंने पाकिस्तान चले जाएं। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के नेता लाखन सिंह यादव को दी श्रद्धांजलि। कुछ दिन पहले लाखन सिंह का हार्ट अटैक से हुआ था निधन। यूपी के इटावा में अखिलेश यादव का बयान। कहा मैनपुरी के आगे गुजरात मोटर फेल है। 2024 में करेंगे बीजेपी की विदाई। 24 के लिए भारतीय जनता पार्टी को हमने काम दे दिया है कि वो मैनपुरी मॉडल को पढ़े। मैनपुरी मॉडल में मैनपुरी के लोगों ने गुजरात मॉडल फेल किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस में नहीं थम रही है आपसी गुटबाजी। पीसीसी में खुले मंच पर भिड़े कांग्रेस नेता। प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर रवाना हुए पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल। अभिनेता सोनू सूद ने महाकाल के दर्शन। दुर्लभ बीमारी से पीड़ित अथर्व के इलाज के लिए मदद का किया ऐलान। बोले इसीलिए भगवान ने मुझे महाकाल बुलाया था। फिरोजपुर में किसानों का प्रदर्शन का मामला। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रदूषण की जांच के लिए समितियों का गठन किया है। 15 दिनों के अंदर दाखिल करनी होगी रिपोर्ट। बोधगया में दलाई लामा ने की विशेष पूजा। दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी चंदा कोचर गिरफ्तार। सीबीआई ने चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को भी किया गिरफ्तार। वीडियोकॉन लोन धोखाधड़ी केस में हुई गिरफ्तारी। उत्तरी सिक्किम में दर्दनाक हादसा। सेना की गाड़ी खाई में गिरी। हादसे में 16 जवान शहीद। पीएम गृह मंत्री शाह और रक्षा मंत्री ने हादसे पर दुख जताया। 19 साल बाद जेल से आजाद हुआ बिकिनी किलर चार्ल्स शोभराज। नेपाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिहाई। दोहा के रास्ते फ्रांस के लिए रवाना हुआ शोभराज। दिशा सालियान मौत की एसआईटी जांच का सुशांत के पिता ने किया स्वागत। कहा बहुत पहले होनी चाहिए थी ये जांच। सुशांत केस की सीबीआई जांच में भी तेजी लाने की अपील। माफिया मुख्तार अंसारी की बढ़ाई गई ईडी रिमांड। प्रयागराज कोर्ट ने 5 दिनों के लिए बढ़ाई कस्टडी।
बाहुबली मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे पर गाजीपुर पुलिस ने कसा शिकंजा। पुलिस ने खोली क्राइम हिस्ट्री शीट। बिहार के मोतिहारी में बड़ा हादसा, चिमनी टूटकर गिरने से 6 लोगों की मौत, 10 घायल। गुरुग्राम में खुले में नमाज को लेकर हुआ हंगामा। प्रशासन ने खुले में नमाज को किया है बैन। हिंदू सेना ने नमाज के खिलाफ किया प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। बांदीपोरा में लश्कर के 2 आतंकवादी गिरफ्तार। पकड़े गए आतंकियों से चाइनीज पिस्टल, डेटोनेटर और हैंड ग्रेनेड बरामद। जम्मू कश्मीर में ड्रग्स तस्करी के मॉड्यूल का भांडाफोड़। कुपवाड़ा में ड्रग्स तस्करी मामले में 17 लोगों की गिरफ्तारी। तस्करों में 5 पुलिस वाले भी शामिल। पाकिस्तान से तस्करों के संबंध। पंजाब के अमृतसर में पाक की नापाक कोशिश नाकाम। अमृतसर में दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। बीएसएफ ने फायरिंग कर मार गिराया पाक ड्रोन। यूपी का हत्याकांड पर भड़का पहाड़िया समाज। तलवार भाले के साथ निकाली रैली। हत्यारों को फांसी देने की मांग। श्रृंगार गौरी मामले में इलाहाबाद कोर्ट ने आज सुनवाई पूरी की है। हाईकोर्ट ने मामले में सुरक्षित रखा फैसला। मथुरा में के बांके बिहारी मंदिर में विवाद। सुरक्षा गार्ड ने 2 युवकों को पीटा। वीडियो हो रहा है वायरल। हैदराबाद के गोश महल में अचानक धंसी सड़क। गड्ढे में समाया। सड़क पर लगा बाजार। कई कारें भी फंस गई। यूपी के गोंडा में भीषण सड़क हादसा। कार और डंपर के बीच जोरदार भिड़ंत। एक व्यक्ति की मौके पर मौत। यूपी के अलीगढ़ में बेकाबू कार डिवाइडर से टकरा गई। नशे की हालत में कार चला रहा था ड्राइवर। यूपी के सीतापुर में प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर हुआ राख। आग पर काबू पाया गया। यूपी के रायबरेली में न्याय के लिए भटक रही है गैंगरेप पीड़िता। एसपी ऑफिस में लगाई न्याय की गुहार। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई का दिया आश्वासन। कानपुर में स्टेट बैंक में चोरों का डांका। लाखों रुपए का गोल्ड किया पार। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। बदायूं में प्रेम प्रसंग में नाबालिग की हत्या। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। मामूली विवाद में की हत्या। यूपी गाजीपुर में बीएसएफ जवान की पत्नी की हत्या। मामले में एक और गिरफ्तार। पुलिस ने मृतक महिला के सामान के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। मामले में 2 आरोपियों की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। उज्जैन में एक ही परिवार के 3 सदस्यों ने की खुदकुशी की कोशिश। युवती पर लगाया ब्लैकमेलिंग का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के मंडावली में हुई महिला की हत्या का खुलासा। महिला का पति निकला कातिल। पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के बड़वानी कॉटन इंडस्ट्रीज में चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के झांसी में अवैध शराब के खिलाफ अभियान। अवैध शराब भट्टियों को नष्ट किया। 1000 लीटर अवैध शराब जब्त। यूपी के गाजियाबाद में 7 महीने पहले हुए ब्लाइंड मर्डर का खुलासा। युवती की मां की शिकायत के बाद लिव इन पार्टनर गिरफ्तार। यूपी के सहारनपुर में अवैध हथियारों के साथ वीडियो वायरल। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हथियार जब्त। यूपी के मुजफ्फरनगर में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। सर्वसम्मति से 40 साल पुराने मदरसे को तोड़ा गया। यूपी के रायबरेली में एक साथ 4 अजगर निकलने से मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों की सूचना पर वन विभाग ने किया रेस्क्यू। यूपी के मुजफ्फरनगर में हिंदू महिला ने अपनाया हिंदू धर्म। विधि विधान के साथ हिंदू धर्म में की वापसी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर प्रदर्शन। कैंपस में पुलिस के घुसने पर रोक लगाने की मांग। यूपी के मुरादाबाद में प्यार के लिए 7 समंदर पार से पहुंची महिला। फेसबुक पर हुई थी दोस्ती। धूमधाम से रचाई शादी। यूपी के जौनपुर में किसानों का प्रदर्शन। रेलवे क्रॉसिंग पर यातायात बंद करने को लेकर जताया विरोध। मध्य प्रदेश के दामोह में हिंदुवादी संगठनों ने बुलाया बंद। धर्मांतरण और प्राचीन शिवलिंग को तोड़े जाने का विरोध। यूपी के बलिया में आबकारी विभाग ने जारी किया आदेश। बिना क्यूआर कोड के शराब नहीं खरीदने के निर्देश। अमेरिका के पूर्वी चीन सागर में रूस चीन का संयुक्त अभ्यास पर करीब से नजर रख रहा है चीन।
फ्रांस की राजधानी पेरिस में शूट आउट से मची अफरा तफरी। सेंट्रल पेरिस में अंधाधुंध फायरिंग में 2 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। पुलिस ने संदिग्ध हमलावर को किया गिरफ्तार। इस्लामाबाद में आत्मघाती हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत, कई घायल। तहरीक के तालिबान पाकिस्तान ने ली धमाके की जिम्मेदारी। अमेरिका में विमान हादसा, समुद्र बीच पर दुर्घटनाग्रस्त होकर पलटा। सांता मोनिका हवाई अड्डे से छोटे विमान ने भरी थी उड़ान, प्लेन के मलबे से निकाले गए 2 लोग।